दोस्तों, आज एक फिर नई कहानी के साथ आधी अधूरी प्रेम कहानी सैड लव स्टोरी इन हिंदी। लॉकडाउन का दूसरा चरण देश में चल रहा था। नर्मदा नदी पुल पर बने जिस चेक पोस्ट पर मेरी ड्यूटी जिला प्रशासन ने लगाई थी, वह दो जिलों की सीमाओं को जोड़ती थी। मेरे साथ ड्यूटी कर पुलिस के हवलदार, एक पटवारी गांव का एक कोटवार और मैं निरीह मास्टर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में लगी ड्यूटी में हमारा समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहता। 8 घंटे की इस ड्यूटी में ज़िले से बाहर आने जाने वाले लोगों की एंट्री करनी पड़ती थी। यदि कोई कोरोना संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों से ज़िले के सीमा में प्रवेश करता तो तहसीलदार को उसकी सूचना दी जाती और ऐसे लोगों की जांच कर उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता। मई महीने की पहली तारीख को मैं ड्यूटी के लिए सुबह 6 बजे ककरा घाट पर बनी चेक पोस्ट पर पहुंच गया था। नर्मदा नदी के किनारे एक खेत पर एक किसान अपनी मूंग की फसल में पानी दे रहा था। काम करते हुए उसकी नज़र नदी की ओर गई तो उसे नदी में कोई भारी सी चीज़ बहती हुई किनारे की तरफ आती दिखाई दी। थोड़ा करीब जाने पर किसान ने एक दूसरे से लिपटे युवक युवतियों को देखा तो चेक पोस्ट की ओर जोर से आवाज़ लगाई, मुंशी जी दौड़ कर आइए, ये नदी में देखिए लड़का लड़की बहते हुए किनारे लग गए हैं। मेरे साथ ड्यूटी कर रहे पुलिस थाना के हवलदार बैनी सिंह ने आवाज़ सुनकर पुल से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर आ गई। आसपास के लोगों को भीड़ नदी किनारे इकट्ठी हो गई। मुझसे भी रहा नहीं गया तो मैं भी नदी के घाट पर पहुंच गया। सबने मिलकर आपस में एक दूसरे से लिपटे दोनों लड़का लड़की के शव को नदी से निकालकर किनारे पर रख कर दिया। जैसे ही उनके चेहरे पर मेरी नज़र गई तो मैं दंग रह गया। दरअसल नर्मदा नदी में मिले ये दोनों शव 2 साल पहले मेरे स्कूल में पढ़ने वाले सौरभ और नेहा के ही थे, जो दिन पहले ही रात में घर से भागे थे। गांव में जवान लड़का लड़की के भागने की खबर फैलते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। नेहा के माँ बाप का तो रो रो कर बुरा हाल था। गांव में जाति बिरादरी में उनकी इज्जत मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। हालांकि 2 साल से चल रहे दोनों प्रेमी प्रसंग चर्चा का विषय बन गए थे। पुलिस लाशों के पंचनामा और अन्य कागजी कार्रवाई में जुटी थी और मेरे स्मृति पटल पर स्कूल के दिनों की यादें के एक एक पन्ने खुलते जा रहे थे। सौरभ और नेहा स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सौरभ 12वीं जमात में और नेहा 10वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा में जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत किशोर अवस्था पर डिस्कशन चल रहा था। जब सौरभ ने बिंदास अंदाज में बोलना शुरू किया तो सब देखते ही रह गए। सौरभ ने जब बताया कि किशोर अवस्था में लड़के लड़कियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसमें गुप्तांगों के आकार बढ़ने के साथ बाल उगाते हैं। लड़कों के लिंग में कड़ापन आने लगता है और लड़कियों के पक्ष में उभार आने लगते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। हमारे बुजुर्ग शिक्षा जो 10वीं जमात के विज्ञान का जननवाला पाठ पढ़ाने में संकोच करते हैं, वे बाल सभा छोड़कर चले गए। लड़कों को सौरभ के द्वारा बताई जा रही बातों में मज़ा आ रहा था तो क्लास की लड़कियों के शर्म के मारे सिर झुके जा रहे थे। 17 साल की नेहा को सौरभ की बातें सुनकर गुदगुदी हो रही थी, लेकिन जब उसका बोलने का नंबर आया तो उसने भी खड़े होकर बता दिया। लड़कियों को भी किशोरावस्था में पीरियड आने लगता है और सौरभ
नेहा के इस बिंदास बोल ने उन्हें स्कूल का आइडियल बना दिया था। सौरभ स्कूल की पढ़ाई के साथ ही सभी प्रकार के फंक्शन में भाग लेता और नेहा उसके अंदाज की दीवानी हो गई। स्कूल में पढ़ाई के दौरान नेहा और सौरभ एक दूसरे से मन ही मन प्यार कर बैठे। दोनों के बीच यह प्यार इजहार के साथ जब परवान चढ़ा तो मेल मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। साल सौरभ कॉलेज की पढ़ाई के लिए सागर चला गया तो नेहा का स्कूल में मन नहीं लगता। मोबाइल फ़ोन के जरिए सौरभ और नेहा आपस में बात करने लगे। सौरभ जब भी गांव आता तो लुक छिप कर नेहा से मिलता और पढ़ाई पूरी होते ही शादी करने का वादा करता। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के 3 दिन पहले कॉलेज की छुट्टियां होने पर सौरभ सागर से गांव आ गया था। गांव वालों की नज़रों से बचकर नेहा और सौरभ जब आपस में मिलते तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नेहा सौरभ से कहती, अब तुम्हारे बिना गांव में मेरा दिल नहीं लगता। सौरभ नेहा को अपनी बाहों में भरकर दिलासा देता, सब्र करो नेहा, मेरी पढ़ाई ख़त्म होने ही हम शादी कर लेंगे। नेहा सौरभ के बातों में हाथ घुमाते हुए कहती, लेकिन सौरभ घर वालों को कैसे मनाएंगे। सौरभ नेहा के माथे पर चुंबन लेते हुए कहता, नेहा घर वालों को भी मना लेंगे, आखिर हम एक ही जाति बिरादरी के हैं। सौरभ के सीने से लिपटते हुए नेहा कहती, सौरभ यदि हमारी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। सौरभ ने उसके होठों को चूमते हुए आश्वस्त किया, नेहा हमारा प्यार सच्चा है, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले नेहा और सौरभ को एक दिन आपस में बात करते नेहा के पिता ने देख लिया तो परिवार में बवाल मच गया। घर वालों ने समाज में अपनी इज्जत का वास्ता देकर नेहा को डरा धमका कर समझाने की कोशिश की। नेहा ने घर वालों से साफ कह दिया कि वह तो सौरभ से ही शादी करेगी। सौरभ के दादाजी को जब इसका पता चलता तो दादाजी आग बबूला हो गए। कहने लगे, आज के लड़का लड़कियों में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। जिस लड़की में लाज शर्म ही नहीं है उसे हम घर की बहू नहीं बना सकते। सौरभ को जब दादाजी के इस निर्णय का पता चला तो वह भी तिलमिलाकर रह गया। अब घर परिवार का पहरा नेहा और सौरभ पर गहराने लगा था। एक दूसरे के प्यार में पागल दोनों प्रेमी घर पर रहकर तड़पने लगे और एक रात उन्होंने बिना सोचे समझे घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। योजना के मुताबिक वे अपने घरों से रात के 2 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव से निकले तो गए, लेकिन लॉकडाउन में जगह जगह पुलिस की निगरानी से इलाके से दूर ना जा सके। दूसरे दिन सुबह जब नेहा घर के कमरे में नहीं मिली तो घर वालों के होश उड़ गए। सौरभ के बारे में जानकारी मिलने पर पता चला कि वह भी घर से गायब है। तो उन्हें यह समझ आ गया कि दोनों एक साथ घर से गायब हुए हैं। गांव में समाज के मुखिया और पंचों में बैठक कर यह तय किया कि पहले आसपास के रिश्तेदारों के यहाँ उनकी खोजबीन कर ली जाए, फिर पुलिस को सूचना दी जाए। शाम तक जब दोनों का कोई पता नहीं चला तो घर वालों ने पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अपने बेटे की तलाश में जुटे सौरभ के पिता ने तीसरे दिन की सुबह अपने मोबाइल पर आए सौरभ के मैसेज को देखा तो उन्हें कुछ आशा की किरण दिखाई दी। मैसेज बॉक्स में खोलकर वे मैसेज पढ़ने लगे। मैसेज से सौरभ ने लिखा था, मेरे प्यारे मम्मी पापा,
हमारी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, इसलिए हम हमेशा के लिए आपसे दूर जा रहे हैं। नर्मदा नदी के करारा घाट के किनारे मोटरसाइकिल और मोबाइल रखे हैं, इन्हें ले जाना। अलविदा, तुम्हारा भागा बेटा सौरभ। और उधर नेहा के भाई के मोबाइल के व्हाट्सएप ऐप पर नेहा ने गुड बाय का मैसेज सेंड किया। जब दोनों के घर वाले मैसेज में बताई गई जगह पर पहुंचे तो वहां मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसके पास 2 मोबाइल, गमछा, चुनरी और जूते चप्पल रखे थे। पुलिस की मौजूदगी में वहां सामान जब्त कर नदी के किनारे और नदी में भी तलाशी की गई, लेकिन नेहा और सौरभ का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। घर वाले और पुलिस टीम दोनों की तलाशी में रात दिन जुटे हुए थे। तभी मई की 1 तारीख को सुबह सुबह दोनों के शव नदी में उतरते मिले थे। मसाब लोग इंदौर से आ रहे थे। इनकी एंट्री करो पटवारी आवाज़ सुनकर मैंने देखा। एक कार चेक पोस्ट पर जांच के लिए खड़ी थी। यादों के सफ़र में मैं वापस आ गया था। झटपट कार का नंबर नोट कर मुंह और नाक पर मास्क चढ़ाकर उसमें सवार लोगों के नाम पता नोट कर लिए थे। कार के जाते ही हाथों पर सैनिटाइजर छिड़ककर हाथों को अच्छी तरह रगड़कर अपने काम में लग गया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सौरभ और नेहा के शव को गांव में अपने अपने घर लाया गया और उनके अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा था। 80 साल की उम्र पार कर चुके सौरभ के दादाजी पश्चाताप की आग में जान रहे थे। अपनी झूठी शान की खातिर युवाओं के सपनों को चूर चूर कर जबरदस्ती समाज के कायदे कानून थोपने के अपने निर्णय से दुख भी हो रहा था। मुझे भी सौरभ और नेहा की इस अधूरी प्रेम कहानी ने दुखी कर दिया था। स्कूल की बाल सभा में बच्चों को किशोरावस्था में समझ और धैर्य से काम लेने और सोच समझकर निर्णय लेने की शिक्षा देने के बावजूद भी जवानी के जोश में होश खो देकर अपनी जीवन लीला खत्म करने वाले इस प्रेमी जोड़े के निर्णय पर वार अफसोस भी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि काम धंधा जमा कर पहले सौरभ अपने पैरों पर खड़ा होता और लॉकडाउन ख़त्म होने ही नेहा के साथ कानूनी तौर पर शादी करता तो शायद ये प्रेम कहानी आधी अधूरी ना रहती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।